हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज मैं बात करने वाली हूँ यूजीसी नेट के बारे में। यूजीसी नेट ने नोटिफिकेशन जारी किया है किस बारे में? एग्जामिनेशन के इंटीमेशन स्लिप के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ कि यूजीसी कंडक्ट कराता है एग्जामिनेशन और एनटीए के थ्रू कंडक्ट कराता है एग्जामिनेशन। तो पहली बात मैं करती हूँ कि एग्जामिनेशन होता किसके लिए है। ये एग्जामिनेशन उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो मास्टर्स अपना कंप्लीट कर चुके हैं विद 55%, यानी कि जिनकी जो जनरल कैटेगरी में आते हैं वो उनके मास्टर्स में 55% होंगे। उन स्टूडेंट्स को ये एप्लीकेबल होंगे, वो एलिजिबल होंगे वो इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए। और जो ओबीसी के होंगे, एससी से होंगे या एसटी कम्युनिटी से होंगे तो उनको 55% ही मांगी गई है उनकी इस एग्जामिनेशन के थ्रू। सेकेंड बात करते हैं हम इस एग्जामिनेशन के थ्रू होता क्या है। इस एग्जामिनेशन के बाद जैसे एग्जामिनेशन हम देते हैं उसके बाद होता क्या है, किस पोस्ट पे हमारा सिलेक्शन होता है। ये होता है हमारा असिस्टेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट होती है अगर हम नेट क्वालिफाई करते हैं इस एग्जामिनेशन में, ठीक है। और जेआरएफ अलग पोस्ट होती है, ये हमारी होती है फेलोशिप मिलती है इसमें हमें अलग से, जो हम अपनी पीएचडी के थ्रू करते हुए जैसे हम पीएचडी अपनी करेंगे, एनरोल होंगे पीएचडी एडमिशन के लिए, तो उसी के साथ साथ में हमें गवर्नमेंट की साइड से जेआरएफ के थ्रू हमें स्कॉलरशिप मिलेगी और अच्छी खासी स्कॉलरशिप होती है वो, जिससे हम आगे अपनी फर्दर स्टडी कर सकते हैं बिना किसी इस टेंशन के कि हमें जॉब भी करनी है उसके साथ में। अब हमारा मास्टर्स हो गया उसके बाद में जॉब की भी टेंशन होती है हमारे पास बहुत सारी, कि अब मास्टर्स हो गया उसके बाद कहीं ना जल्दी से जल्दी हमारी जॉब मिल जाए हमें कहीं ना कहीं। तो उसकी टेंशन ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है कि जेआरएफ जो स्टूडेंट क्लियर करते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलेगी गवर्नमेंट की साइड से। सेकेंड बात आती है कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द एग्जामिनेशन पैटर्न, तो एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, इसमें टू सब्जेक्ट्स के ऊपर होता है। एक सब्जेक्ट तो होता है हमारा आपका वन, पेपर वन होता है आपका। सेकंड होता है पेपर टू। पेपर वन में हमसे क्या पूछा जाता है, हमारा सबका सिमिलर पेपर होता है वो, ठीक है। पेपर वन में जितने भी चाहे, जिससे मास्टर्स जैसे की है मैंने इंग्लिश से की है मास्टर्स, तो मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट होगा, उसी से रिलेटेड मेरे क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन फर्स्ट पेपर वो सभी के लिए इक्वल होगा, सभी के लिए सिमिलर होगा, किसी के लिए अलग से नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे पेपर वन होगा सबके लिए सिमिलर, लेकिन पेपर टू जो होगा वो सब्जेक्ट बेस्ड पेपर होगा, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट से आपने मास्टर्स की है उसी में आप क्या करेंगे, उसी के फॉर्म को फिल करेंगे उस सब्जेक्ट्स के थ्रू। अब जैसे आप एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर किया होगा आपने, जून एग्जामिनेशन आ चुका है, तो ये एग्ज़ाम जो होता है ये 2 टाइम्स कंडक्ट होता है ईयर में, 1 ईयर में 2 टाइम्स होता है। एक तो जून में एग्जामिनेशन होता है, जैसे आप अब चल रहा है जून, इसमें एग्जामिनेशन हो रहे हैं, अब स्टार्ट होंगे। सेकंड होगा 2 दिसंबर में एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो इस जून वाले एग्जामिनेशन के फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, डेट क्लोज हो चुकी है, बट जो दिसंबर का एग्जामिनेशन है उस दिसंबर के एग्जामिनेशन में क्या होगा, वो आने वाले नवंबर या अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म फिलअप होने। अब दिसंबर जून की डेट तो जा चुकी है, लेकिन जून के जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं, आप 13 से लेकर 17 तक फेज़ वन के जिनके भी सब्जेक्ट्स आते हैं। सेकेंड आता है आपका 19 से लेकर 23 या 25 तक आपके एग्जामिनेशन होंगे, उसमें आपको बता दिया जाएगा। ये सब बात हो चुकी है। उसके बाद करते हैं पेपर का पैटर्न। अब हमने पता चल गया है कि पेपर टू पेपर्स आएंगे, एक पेपर आपका सिमिलर होगा सबका, सेकंड पेपर आपका जो होगा वो क्या होगा, वो सब्जेक्ट बेस्ड होगा, जिस भी सब्जेक्ट से आपने मास्टर की है उसी में इक्वलेंट पूछा जाएगा ये क्वेश्चन उसके रिलेटेड। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। इसमें 50 क्वेश्चंस आएंगे आपके और सब्जेक्ट बेस में आएंगे आपके 100 क्वेश्चंस। फर्स्ट इसमें 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा, ठीक है। और सेकंड जो है आपका पेपर जो सब्जेक्ट बेस होगा आपका, उसमें भी 2 मार्क्स का ही होगा। तो टोटल आपका कितने मार्क्स का हो गया, ये 300 मार्क्स का एग्जामिनेशन है। ये 300 मार्क्स का एग्जामिनेशन है, तो 3 आवर्स का एग्जामिनेशन होगा। ये किस तरह से होगा, 3 आवर्स, यानी आपको ये। और सेकंड बात ये है कि ये सीबीटी मोड में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड मोड में होगा, जैसे कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा ये आपका।
कंप्यूटर पे सिस्टम पे बैठना है, वहाँ पे आपने जाकर जहाँ पे भी आपका एग्जामिनेशन अलॉटमेंट किया जाएगा आपको सिटी, उस सीट पर बैठ के आपने क्या करना है, आपको 1 पेपर मिलेगा, सेकंड पेपर मिलेगा कंप्यूटर बेस्ड। फर्स्ट पेपर का क्या करना होगा आपने, जैसे आप मोनोटोनी हो जाती है कभी कभी क्वेश्चंस को करते करते, हमने 5 क्वेश्चंस किए, उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन पेपर पे आ गए हम, सेकंड पे उसी के थ्रू हम जस्ट मूव ऑन कर सकते हैं, हम सेकंड पे स्विच कर सकते हैं। फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन 5 से या 6 कर लिए, उसके बाद में सेकंड पे हम स्विच कर सकते हैं उसके 5 या 6 में। तो इस तरह से मोनोटोनी को ब्रेक कर सकते हैं हम, हमें वो बोरिंगनेस नहीं होगी कि हम ये वाला सब्जेक्ट किस तरह से करें, क्योंकि पेपर 1 करते हुए कुछ काफ़ी अच्छा, मैं बता देती हूँ आपको कि इसका सिलेबस जो होगा पेपर 1 का, तो सबका जब एग्जामिनेशन सबका सेम है तो पेपर 1 का सिलेबस भी सबके लिए सिमिलर होगा, और जो पेपर 2 है वो आपका सब्जेक्ट बेस होगा, वो एनटीए की वेबसाइट पे ही आपको मिल जाएगा सिलेबस, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं तो जेसीसी की वेबसाइट पे से भी जाके आप डाउनलोड कर दीजिए, आपको डाउनलोड कर लीजिएगा उस लिंक को, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अच्छा, पेपर 1 का जो सिलेबस होगा उसमें आपसे पूछा जाएगा, जो क्वेश्चंस आएंगे आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के आएंगे, सेकंड आएगा आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, थर्ड आईसीटी आएगा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आएगा, डीआई के बारे में आएगा, यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन के साइड से आएगा, फिर आएगा ह्यूमन डेवलपमेंट की साइड से आएगा आपको क्वेश्चंस, ह्यूमन डेवलपमेंट से आएंगे। एंड देन इसी तरह से 10 यूनिट्स दी गई हैं यूजीसी ने पेपर 1 के लिए, जो सभी स्टूडेंट्स के लिए सिमिलर होंगी। वो उसमें से जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड में से 5 क्वेश्चंस पूछ लिए उन्होंने, रिसर्च एप्टीट्यूड में से 5 पूछ लिए, आईसीटी में से, डीआई में से, ह्यूमन डेवलपमेंट में से, इस तरह से करते करते 10 यूनिट्स है ये सिलेबस भी आपको वेबसाइट पर ही मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि इसके आपका पेपर 1 जो है वो भी 50, वो तो होगा आपका 50 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, और सेकंड पेपर जो होगा आपका सब्जेक्ट बेस, बार बार मैं सब्जेक्ट बेस क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपने सब्जेक्ट को ही प्रिपेयर करके जाना है, जिस भी सब्जेक्ट से आपने मास्टर किया है उसी से ही आपके उसी सब्जेक्ट रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। ये भी कितने मार्क्स का होगा, ये 200 मार्क्स का होगा आपका, ये आपका 200 मार्क्स का होगा, 100 एंड 200 300 मार्क्स होते हैं, तो ये आपका 300 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि एलिजिबिलिटी जो हमें पता चल गई, इसकी एलिजिबल कौन होंगे स्टूडेंट्स में। एक तो जिन्होंने मास्टर्स किया होगा, ठीक है, और मास्टर्स में भी एक इन डिमांड है कि वो जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनकी 55% होनी चाहिए, और जो सेकंड ओबीसी, एससी या एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनको 55% डिमांड की है कि मास्टर्स में होने ही चाहिए। अगर आपके 49% हैं तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए नहीं है, ठीक है, आप इस एग्जामिनेशन को वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा आपका, जो एनटीए की वेबसाइट से। अगर किसी की 49% हो ओबीसी में, जनरल में तो ऑब्वियसली बात है 55% मांगी है उन्होंने, लेकिन जो ओबीसी, एससी एंड एसटी से मांगी 50% मांगी है। तो आप इस बात का ध्यान रखें जब इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें, जब आपके पास 50% हो ओबीसी में, एससी एसटी के लिए, और जनरल में हो 55%। सेकंड बात आती, सेकंड मैं आपको ये बता दूं कि कितनी एज लिमिट है इसके अंदर, एज लिमिट कितनी है। अब एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है जी, बिल्कुल यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है। सेकंड बात आती है यहाँ पे कि कितनी बार हम इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं, यानी कितनी बार हम कितने, जैसे कोई एग्जामिनेशन का बोल देते हैं 5 या 6 ईयर्स तक, 32 ईयर्स तक दे सकते हैं, या कितने इसको आप मल्टीपल टाइम्स दे सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स आप इसको दे सकते हैं। बट 30 ईयर्स तक आप जेआरएफ के लिए रहेंगे, ठीक है, जेआरएफ एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल करके, क्योंकि जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं ना तो उसमें पूछा जाता है कि आप नेट के लिए फिल कर रहे हैं फॉर्म या जेआरएफ के लिए फिल कर रहे हैं। अगर आप नेट के लिए फिल कर रहे हैं फॉर्म को, तो आप ना तो उसमें एज लिमिट पूछी जाएगी, और आप कितनी भी मरतबा उसको एग्ज़ाम्स को
दे सकते हैं, बट जेआरएफ के लिए 30 ईयर्स मांगी जाएगी आपको। अगर जेआरएफ चाहिए, अब आप सोच रहे होंगे कि नेट क्या होता है, जेआरएफ, दोनों में डिफरेंस क्या है। अब मैं आपको बता देती हूँ नेट में क्या डिफरेंस है आपका। नेट जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं आप, यानी नेट क्लियर करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए या पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बट अगर मैं जेआरएफ की बात करूं, जेआरएफ में आपकी 30 ईयर्स तक, ठीक है, 30 ईयर्स तक ही आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और नेट में कोई आपकी नहीं मांगे। और जेआरएफ का मतलब क्या होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी पीएचडी के थ्रू करते करते हमें जो गवर्नमेंट की साइड से स्कॉलरशिप मिलती रहती है, ये है सिर्फ। नेक्स्ट आता है सिलेबस। आपको बता ही दिया है कि सब्जेक्ट आप डाउनलोड कर लीजिएगा, सब्जेक्ट वाला सिलेबस भी और पेपर 1 वाला सिलेबस भी। वो पेपर्स आते हैं। क्वेश्चंस के बारे में मैंने आपको बता दिया है, एज लिमिट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, एंड नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है। जैसे हर एग्जामिनेशन में ज़्यादातर क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है, बट इस एग्जामिनेशन के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी कि अब क्या होगा, कोई भी आप अगर क्वेश्चन गलत करेंगे तो उसके मार्क्स नहीं कट होंगे। जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है उसका मतलब ये है कि कुछ पॉइंट में आपका अगर गलत क्वेश्चन भी किया है आपने तो उसकी मार्क्स कट होते हैं। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपके पास गोल्डन चांस है कि आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें, ठीक है। और जो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर और एग्ज़ाम देंगे अब जून के लिए, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। सेकेंड बात आती है कि ये एग्जामिनेशन की डेट इंटीमेशन स्लिप आई है, वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट आई है शेड्यूल 1, देखिए फेज़ 1 के लिए आपका एग्जामिनेशन आया, किस किस सब्जेक्ट के लिए आया है, 13 डेट को, 13 डेट जो है आपकी, 13 डेट को आपका यहाँ पे कॉमर्स का एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। कॉमर्स का होगा, फिजिकल एजुकेशन का होगा, देन कॉमर्स का होगा, उसके बाद में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का होगा। अब ये शिफ्ट में भी डिवाइड किए गए कि एक मॉर्निंग वाली शिफ्ट होगी, एक इवनिंग वाली शिफ्ट होगी। मॉर्निंग वाली शिफ्ट में कॉमर्स का एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, और फिजिकल एजुकेशन का एग्जामिनेशन होगा। देन उसके बाद में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कॉमर्स के स्टूडेंट ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनके लिए सीट्स अवेलेबल नहीं हो पाती है, कि वो अरेंज नहीं कर पाते हैं कभी कभी। तो क्या होता है, उनका सेकेंड शिफ्ट में भी एग्जामिनेशन होगा 13 डेट को ही। यानी कुछ स्टूडेंट का मॉर्निंग शिफ्ट 1 में होगा, एंड देन कुछ स्टूडेंट का इवनिंग शिफ्ट सेकंड पेपर होगा। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का भी सेकंड शिफ्ट में होगा। अब बात करते हैं हम इंग्लिश एग्जामिनेशन की। इंग्लिश का एग्जामिनेशन कब है, इंग्लिश का 14 में है। अगर इंग्लिश का भी इसी तरह से दिया गया है, शिफ्ट 1 में भी होगा और शिफ्ट 2 में भी होगा। ये आपको कब पता चलेगा कि आपका शिफ्ट 1 में है या शिफ्ट 2 में है, आपको जब पता चलेगा जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। जब उसको डाउनलोड कर लेंगे तब आपको मालूम होगा कि इंग्लिश का आपका कब एग्जामिनेशन है। फर्स्ट आएगा आपका होम साइंस, ठीक है, वो भी शिफ्ट 1 में है, लेकिन जो आपका संस्कृत है वो शिफ्ट सेकंड में आएगा, उस शिफ्ट 1 में नहीं होगा, शिफ्ट सेकंड में होगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ, जैसे ये एग्जामिनेशन क्या होगा, 13 से लेकर फेज़ 1 वाले और 17 जून तक ये एग्जामिनेशन होंगे, फर्स्ट फेज़ वाले। सेकंड फेज़ वाले अभी आपको मैं बताती हूँ, पहले इसका बता देती हूँ। सेकंड फिर आएगा 13 को है, 14 को है, 15 को है। 15 का भी पॉल साइंस है आपका सब्जेक्ट, साइकोलॉजी है, एनवायरमेंटल साइंसेज है, पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। ये शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 दोनों के दोनों ही एग्जामिनेशन इसमें होंगे। देखिए पॉल साइंस आपका शिफ्ट 1 में होगा, साइकोलॉजी भी आपका शिफ्ट 1 में होगा, बट एनवायरमेंटल साइंस जो है आपका शिफ्ट सेकंड में होगा, और पॉलिटिकल साइंस में फिर उसी तरह से जैसे इंग्लिश का और कॉमर्स के स्टूडेंट्स कुछ रह गए थे, उसी तरह से इवनिंग शिफ्ट में उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। सेकंड आता है आपका फोर्थ वन आता है आपका यहाँ पे हिस्ट्री। 16 डेट में की अगर हम बात करें तो 16 डेट में आपका एग्जामिनेशन होगा हिस्ट्री का, शिफ्ट 1 में ही होगा। ये जो दिए गए हैं यहाँ पे हिस्ट्री, कुछ स्टूडेंट देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप, हिस्ट्री का शिफ्ट 1 में यहाँ तक दिया गया है, शिफ्ट 2 में भी हिस्ट्री का होगा यहाँ पे। तो हिस्ट्री मैनेजमेंट जैसे इसके अंदर आता है, इंक्लूडिंग किया गया है बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड पर्सनल मैनेजमेंट, फिर फाइनेंशियल है, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट है, ठीक है। इस तरह से आप
आपके एग्जामिनेशन को दिया गया है शिफ्ट 1 के अंदर। अब हम बात करें हिस्ट्री की, सेकंड शिफ्ट में भी होगा, लॉ का एग्जामिनेशन भी सेकंड शिफ्ट में होगा। एंड द लास्ट वन या 17 डेट दी गई है आपको, देख रहे होंगे आप, दिख रही होगी आपको कि कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस का एग्जामिनेशन शिफ्ट 1 में होगा, ठीक है। हिंदी का एग्जामिनेशन भी शिफ्ट 1 में होगा, और एग्जामिनेशन की तरह हिंदी का एग्जामिनेशन भी शिफ्ट 2 में भी होगा। अब आप सोच रहे होंगे हिंदी का यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, ये इसलिए दिया गया है कि यहाँ पे लाइन जो बीच में आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ तक है, तो शिफ्ट 1 में भी है हिंदी का, शिफ्ट 2 में भी है। नेक्स्ट आता है सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी का भी शिफ्ट 2 में ही होगा, ठीक है। ये वाला आपको मालूम हो गया है। सेकंड में अगर बात करूँ, एक और स्लिप नोटिफिकेशन आया है एनटीए की साइड से ही, जिनका एग्जामिनेशन 13 से 17 जून है, ये उनके सब्जेक्ट्स हैं। बाकी जिनका एग्जामिनेशन 19 से 23 तक है, 22 तक है एग्जामिनेशन, ये उनके लिए है। अब देखिए ये भी 8 जून का ही आया है, 8 जून का ही आया हुआ है नोटिफिकेशन। अब यहाँ पे देखिए 19 जून से जो फेज 2 है उनका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब एजुकेशन का एग्जामिनेशन कब होगा, शिफ्ट 1 में होगा आपका। यहाँ पे ज्योग्राफी एंड फिलोसॉफी का एग्जामिनेशन शिफ्ट 2 में होगा, कब होगा, 19 डेट में। सेकंड आता है फिर यहाँ पे 20 डेट में। देखिए कौन कौन से एग्जामिनेशन होंगे 20 डेट में, बहुत सारे एग्जामिनेशन दिए गए हैं, लेकिन शिफ्ट 1 का बता देती हूँ फिलहाल में। शिफ्ट 1 में एग्जामिनेशन होगा, इकोनॉमिक्स का आपका होगा, रूरल इकोनॉमिक्स का होगा, कोऑपरेशन का होगा, डेमोग्राफी का होगा, डेवलपमेंट प्लानिंग का होगा, डेवलपमेंट स्टडीज़ का होगा, इकोनोमेट्रिक्स का होगा, अप्लाइड इकोनॉमिक्स का होगा, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का होगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स का होगा। ये शिफ्ट 1 में एग्जामिनेशन होंगे आपके। अगर नेक्स्ट बात करूँ मैं शिफ्ट 2 की, तो शिफ्ट 2 में आपका एग्जामिनेशन होगा लैंग्वेज का। लिटरेचर से जो आपके सब्जेक्ट पूछा जाएगा बंगाली, तो बंगाली होगा, ओडिया होगा, सोशल वर्क होगा, ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़ है, इंडियन कल्चर है, कंपैरेटिव लिटरेचर है, मैथिली जो लिटरेचर आता है उसका एग्जामिनेशन होगा, राजस्थानी, हिंदू स्टडीज़, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन्स का होगा, म्यूजियोलॉजी का होगा एंड कंजर्वेशन का होगा, जर्मन का होगा, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स का होगा शिफ्ट 2 में। डोगरी लैंग्वेज जो दी गई है उसका एग्जामिनेशन शिफ्ट 2 में होगा, कश्मीरी, कोंकानी, स्पेनिश, प्राकृत, रशियन, चाइनीज़, जापानीज़ एंड सिंधी। तो क्या है, ये एग्जामिनेशन जो होगा शिफ्ट 2 में होगा, कब होगा, ये 20 डेट में होगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है। सेकंड आते हैं 21 डेट आपकी है। 21 डेट में शिफ्ट 1 का एग्जामिनेशन बता देती हूँ कि शिफ्ट 1 मतलब क्या होता है, मॉर्निंग वाली शिफ्ट, जो मॉर्निंग में बच्चे होते हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन देंगे। शिफ्ट 2 होता है जो इवनिंग में एग्जामिनेशन देंगे। लेबर वेलफेयर, पर्सनल मैनेजमेंट का, इंडस्ट्रियल रिलेशंस का, लेबर एंड सोशल वेलफेयर का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, मास कम्युनिकेशन का एंड जर्नलिज्म का, तमिल का, विजुअल आर्ट का। अब विजुअल आर्ट में भी क्या इंक्लूडिंग है, वो भी उन्होंने डिटेल में आपको बताया हुआ, ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक्स, अप्लाइड आर्ट, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, ठीक है। ये आपका शिफ्ट 1 में एग्जामिनेशन होगा, कब होगा, 21 को ही होगा। सेकेंड बात करते हैं अब हम शिफ्ट 2 वाले एग्जामिनेशन की। इलेक्ट्रॉनिक साइंस, म्यूजिक, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाबी, तेलुगु, उर्दू, योगा, ये सब्जेक्ट्स आपके शिफ्ट 2 में मालूम किए जाएंगे आपसे, यानी शिफ्ट 2 में आपका एग्जामिनेशन होगा इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं हम 22nd एग्जामिनेशन की। इस एग्जामिनेशन में शिफ्ट 1 के एग्जामिनेशन में आपको बता दूं 22nd एग्जामिनेशन डेट के में एंथ्रोपोलॉजी होगा, अरबिक होगा, असम लैंग्वेज का होगा, फोरेंसिक साइंस का होगा, कन्नड़ का, मलयालम का, मराठी का, पॉपुलेशन स्टडीज़ का, एंड देन उसमें इंक्लूडिंग किया गया है संस्कृत ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स कौन कौन से आएंगे। उसमें ज्योतिषा है, सिद्धांता ज्योतिष है, नव्य व्याकरण है, मीमांसा है, नव्य न्याय है, संख्या योगा है, तुलंतमका दर्शन है, शुक्ला है, यजुर्वेद है, माधव वेदांत है, धर्मशास्त्र है, साहित्य है, पुराणोतिहास, अगामा, ये वाले एग्जामिनेशन आपके होंगे 22nd एग्जामिनेशन में। और टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का भी शिफ्ट 1 में ही एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। अब आपको पता चल रहा होगा कि एक ही डेट में शिफ्ट 1 एंड 2 के एग्जामिनेशन को डिवाइड कर दिया गया है एनटीए ने। अब 22nd में ही देखिए शिफ्ट 2 में कौन से एग्जामिनेशन होंगे।
यहाँ पे ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज लिटरेचर का एग्जामिनेशन होगा, सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ का होगा, गुजराती का होगा, परफॉर्मिंग आर्ट डांस ड्रामा थिएटर का होगा, संतली का होगा, लिंग्विस्टिक्स का होगा, आर्कियोलॉजी का होगा, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ का होगा, अडल्ट एजुकेशन कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड्रागोजी का होगा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन का होगा, बोर्डो का होगा। ठीक है, ये एग्जामिनेशन आपके शिफ्ट 2 में ही होंगे। नेक्स्ट आता है आपका बोर्डो का हो गया। यहाँ पे इन पॉलिटिक्स का भी जो भी एग्जामिनेशन होगा इंक्लूड किया गया है उसमें। इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल स्टडीज़ इंक्लूडिंग किया गया है, डिफेंस की, स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की, वेस्ट एशियन स्टडीज़ की, साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़ की, अफ्रीकन स्टडीज़ की, साउथ एशियन स्टडीज़, सोवियत स्टडीज़, अमेरिकन स्टडीज़, ये शिफ्ट 2 में एग्जामिनेशन होगा। नेक्स्ट आएगा वुमेन स्टडीज़ का भी, क्रिमिनोलॉजी का भी, अरब कल्चर एंड इस्लामिक स्टडीज़ का भी इसी में एग्जामिनेशन होगा, बुद्धिस्ट का, जैना का, गांधीयन का एंड पीस स्टडीज़ का भी। फोक लिटरेचर, देखिए लिटरेचर भी आपके बहुत सारा लिटरेचर के एग्जामिनेशन बहुत सारे दिए गए हैं इसमें, एग्ज़ाम बहुत सारा होगा। नेक्स्ट है नेपाली, पर्शियन, मणिपुरी, फ्रेंच वर्जन पाली, ये 22 तक आपका ये एग्जामिनेशन होगा, जिनका 19 से होगा 20। यहाँ पे द एडमिट कार्ड ऑफ यूजीसी नेट जून 2023 फेज सेकंड शैल बी इशूड लेटर, यानी कि ये आपका एडमिट कार्ड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट आपको बताया गया है। ठीक है, इस डेट में होगा, इस सब्जेक्ट का इस डेट में होगा। और जिनका एग्जामिनेशन 13 से 17 तक है उनकी इंटीमेशन स्लिप आ गई है, यानी कि सिटी उनको वो आराम से मालूम कर सकते हैं कहाँ पे उनका एग्जामिनेशन है, कौन सी सिटी में है। तो सिर्फ वो 13 से 17 वाले ही, बाकी जो 19 से 22 तक जिनका एग्जामिनेशन है वो परेशान ना हो, उनकी एग्जामिनेशन स्लिप जो होगी यानी इंटीमेशन स्लिप जो होगी, सिटी इंटीमेशन स्लिप, वो बाद में आएगी, अपलोड की जाएगी। अभी फ़िलहाल जो है आप 13 से 17 वाले स्टूडेंट्स ही इसको इंटीमेशन स्लिप को डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बस आपको एलिजिबिलिटी बाकी सब कुछ मैं बता ही चुकी हूँ। अगर आप इसी तरह से और वीडियोस को चाहते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस मिलें, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको जेसीसी एप्लीकेशन जेसीसी, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो आपको क्या करना होगा, जेसीसी यूट्यूब चैनल पे आकर, यानी जामिया कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आकर आपको इसी तरह से इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। आपको सिर्फ आना है, सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे कि कौन सा एग्जामिनेशन कब है, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे इकट्ठे मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।